हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 21 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें कि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो कि फार्मूला 1 की एक रेस है, इसको किसके द्वारा जीता गया है? तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 इसको लुइस हैमिल्टन द्वारा जीता गया है। सेकंड कौन आया है? मैक्स वर्स्टपेन, ये हैं सेकंड। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? ब्रिटेन से। इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को लगातार तीसरी बार जीता है, यानी थर्ड टाइम। देखिए, फार्मूला 1 की 2020 में ये तीसरी रेस थी। फर्स्ट कौन सी थी? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। फर्स्ट रेस थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, उसको वोल्टेरी बोट्टास ने जीता था। ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, लेकिन ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। 2020 में दूसरी रेस क्या थी? स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स। स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स को भी लुइस हैमिल्टन ने जीता था। और ये थर्ड जो है आपकी हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, आप याद रखिएगा, और ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा मोटर बाइक्स की भी एक रेस हुई, इसका नाम था मोटो ग्रैंड प्रिक्स 2020। इसको किसने जीता है? फैबियो क्वार्टारो। फर्स्ट टाइम किसी फ्रांस के व्यक्ति ने मोटो ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, जो कि 2020 में ऑर्गेनाइज हुई। फैबियो क्वार्टारो ये फ्रांस से थे और यमाहा की बाइक चलाते थे, तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CS शेषाद्री, इनका निधन हो गया। आपको बताना है ये क्या थे। तो ये हैं CS शेषाद्री जी। ये फेमस मैथमेटिशियन थे, यानी गणितज्ञ थे, साथ ही साथ अर्थशास्त्री भी थे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। देखिए, ये तमिलनाडु के कांचीपुरम से बिलोंग करते थे। इनका निधन कहाँ हुआ है? तो चेन्नई के एक हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया है। आप याद रखिएगा, इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला था। उसके अलावा जो श्रीनिवास रामानुजम मेडल है वो भी मिल चुका था। इंपॉर्टेंट ये है कि 2009 में CS शेषाद्री को पद्म भूषण मिला था, तो आप याद रखिएगा। ये दूसरी पिक किसकी है? ये दूसरी पिक है रजत मुखर्जी की। ये राजस्थान से बिलोंग करते थे और फेमस फिल्म मेकर थे। तो रजत मुखर्जी फेमस फिल्म मेकर, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM अवार्ड्स स्कीम, इसको रीलॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो रिसेंटली PM अवार्ड स्कीम को जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, कई सारे मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, लेकिन ये PMO के अंतर्गत आते हैं। जो आपकी PM अवार्ड स्कीम है, इसको 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इसको रीवैम्प कर दिया गया है। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए प्रत्येक वर्ष जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अवार्ड देते हैं, इसीलिए 2006 में PM अवार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा PM अवार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। रिसेंटली PM अवार्ड स्कीम और PM अवार्ड पोर्टल, इन दोनों को जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला प्राइज 2020 किसको सम्मानित किया गया है इस बार? तो इस बार नेल्सन मंडेला प्राइज 2 लोगों को दिया गया है। मारियाना वर्डिनो यानेस, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये ग्रीस से बिलोंग करती हैं। उसके अलावा जो मोरिसांडा कोयाटे हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो पश्चिम अफ्रीका यानी वेस्ट अफ्रीकन एक कंट्री है गिनी, वहाँ से बिलोंग करते हैं। मरियाना को ये प्राइज दिया गया है चाइल्डहुड कैंसर के विषय में जो इन्होंने काम किए हैं उसके लिए। और ये जो आपके मोरिसांडा कोयाटे हैं, गिनी से बिलोंग करते हैं, इनको ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ के लिए ये अवार्ड दिया गया है। जो आपका नेल्सन मंडेला प्राइज है 18 जुलाई यानी इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे वाले दिन दिया जाता है, लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा, हर 5 वर्ष पे दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता है। 2015 में पहली बार दिया गया था, अब 2020 में दूसरी बार दिया गया है। यूनाइटेड नेशन इसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाटा चुराने वाले एंड्रॉयड के नए मालवेयर का नाम क्या है? देखिए, एंड्रॉयड का मालवेयर नहीं है, एंड्रॉयड में यह मालवेयर आया है, इसका नाम है ब्लैक रॉक। तो ब्लैक रॉक एक मालवेयर है जो लोगों का डाटा चुरा रहा है। इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है? तो जो ब्लैक रॉक मालवेयर है ये ओवरले टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। ओवरले टेक्नोलॉजी बोले तो इस समय टिकटॉक गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो कुछ लोगों के मोबाइल पे लिंक आ रहा है टिकटॉक प्रो डाउनलोड करने के लिए। तो ओवरले टेक्नोलॉजी इसी को कहते हैं। आपको सेम एप्लीकेशन जैसा ही एप्लीकेशन दिखाई पड़ेगा, जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं आपका सारा डाटा, इवन बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल्स, बैंक में पड़े हुए पैसे भी आपके चोरी हो जाएंगे। तो आप देखिएगा, ब्लैक रॉक एक मालवेयर है जो एंड्रॉयड को इफेक्ट कर रहा है। एंड्रॉयड की बात करते हैं। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2008 में लॉन्च किया था, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। और गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 सितंबर में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है
और वर्तमान में सीईओ कौन है इसके? सुंदर पिचई सीईओ हैं। और इसकी जो अल्फाबेट इंक पेरेंट कंपनी है उसके भी सीईओ सुंदर पिचई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ सेकेंड स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप यानी SEP ऑर्गेनाइज की है? तो रिसेंटली इंडिया ने यूएसए के साथ मिलकर सेकेंड स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज की है। पहली कब हुई थी? 2018 में। और थर्ड कब होगी यानी नेक्स्ट? तो 2021 में होगी। ये जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है इसमें एनर्जी से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे चर्चा होती है इंडिया और यूएस के बीच में। कल मैंने आपको पढ़ाया था MOU साइन किया गया है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के लिए। इसके तहत इंडिया जो है यूएस में अपना क्रूड ऑयल स्टोर करेगी। उसके अलावा एक और MOU पर साइन हुआ है क्या कि 2021 में यानी 2021 में इंडिया और यूएसए मिलके वर्ल्ड का पहला सोलर डेकैथलॉन ऑर्गेनाइज करेंगे 2021 में। फर्स्ट एवर सोलर डेकैथलॉन 2021 में दोनों कंट्रीज ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके लिए भी MOU पर साइन किया गया है। उसके अलावा इंडिया में एक NOAR यानी नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी यूएस की मदद से, या तो आप लेना याद रखिएगा। उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी, तो आप ये भी याद रखिएगा, पब्लिक प्राइवेट हाइड्रोजन टास्क फोर्स इंडिया और यूएसए मिलकर बनाएंगे। उसके अलावा इंडिया और यूएस साथ मिलकर CCUS यानी कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पर रिसर्च भी करेंगे। तो आप याद रखिएगा CCUS का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI 2020 किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो प्रत्येक वर्ष UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके द्वारा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया जाता है। हालांकि इसको प्रिपेयर कौन करता है? तो OPHI यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत आता है, इंग्लैंड। देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2020 का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज कर दिया है। कुछ फैक्ट हैं आप नोट कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि अभी भी वर्ल्ड की 1.3 बिलियन यानी कि 1 अरब 30 करोड़ पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रसित है, यानी बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है, आप याद रखिएगा। और इसका 84% यानी 1.3 बिलियन जो आबादी है इसका 84% सिर्फ साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका से पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो UNDP की ये रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें एक बात का और जिक्र है कि इंडिया ने 2005 से लेकर 2015 तक, इसको 2005-6 से लेकर 2015-16 कर लीजिएगा, इसके बीच में 273 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। 273 मिलियन मतलब 27 करोड़ 30 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है 2005-6 से लेकर 2015-16 के दौरान, यानी पिछले 10 वर्षों में। तो आप याद रखिएगा। देखिए जो MPI 2020 है इसमें 75 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है टोटल 3 डायमेंशन पर और 10 इंडिकेटर्स पर। ये 3 डायमेंशंस आप देख लीजिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये MPI के 3 डायमेंशंस हैं। MPI पहली बार 2010 में OPHI यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा प्रिपेयर किया गया था। और जो आपका SDG 1 है उसमें 2030 तक जीरो हंगर का लक्ष्य है, आप याद रखिएगा, जीरो गरीबी का लक्ष्य है पॉवर्टी का, तो आप याद रखिएगा। NDP की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? आसिम स्टीनर इसके हेड हैं। इंडिया का डाटा आप याद रखिएगा, 273 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम के रिपोर्ट के अनुसार जून 2019 की अपेक्षा जून 2020 में इंडिया के मसालों का एक्सपोर्ट कितना % बढ़ गया? तो एसोचैम के अनुसार जून 2020 में जून 2019 की अपेक्षा मसालों का एक्सपोर्ट 23% बढ़ गया। जो हम जून 2019 में 2019 में $292 मिलियन का स्पाइस एक्सपोर्ट करते थे, यानी मसाले एक्सपोर्ट करते थे, इस बार जून 2020 में हमने टोटल $359 मिलियन का स्पाइसेस का एक्सपोर्ट किया है। ऑल ओवर एक्सपोर्ट में जहां कमी आई है 12.4% की, वहीं मसालों का एक्सपोर्ट जून 2020 में 23% की ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखिए सबसे ज़्यादा मसाले बेचे गए हैं, उनमें आया है मिर्च टॉप पे है, सेकंड है अदरक। और किस कंट्री को हमने सबसे ज़्यादा स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए हैं? तो यूरोप, जो आपका UAE है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं। एसोचैम की बात करें तो फुल फॉर्म आप सभी को पता है, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये इसका फुल फॉर्म है, 1920 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट आप याद रखिएगा, निरंजन हीरानंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरब कंट्री ने होप अपना पहला मार्स मिशन
लॉन्च किया है। तो रिसेंटली यूएई, जिसको हम मसालों का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसने ही होप नाम का अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च कर दिया है। देखिए, इस तरह से अरब वर्ल्ड की यानी अरब देशों की पहली कंट्री हो गई है यूएई, जिन्होंने अपना मंगल मिशन लॉन्च कर दिया है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो जापान के सैटेलाइट से लॉन्च किया गया है। H2A रॉकेट है जापान का, जिसकी वजह से लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो तनेगा सीमा जापान का स्पेस सेंटर है, वहां से लॉन्च किया गया है। 7 माह बाद यानी आफ्टर 7 मंथ, फरवरी 2021 में ये मंगल की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो आप देखिएगा, यूएई की बात करें तो कैपिटल क्या है? अबू धाबी इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो आप देखिएगा, अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर प्लांट भी यूएई में ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड चेस डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई यानी 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने 2019 दिसंबर में घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व किया जाएगा। 20 जुलाई को ही ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? क्योंकि फिडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी, इसीलिए 20 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीब रोजगार छतरी योजना किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने गरीब रोजगार छतरी योजना लॉन्च की है। पर्पस क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं और उनकी फैमिलीज को फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए गरीब रोजगार छतरी योजना को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा? देखिए, 7.5 लाख शेड्यूल्ड कास्ट के परिवार हैं यूपी में, उन सभी को फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शेड्यूल्ड कास्ट के लगभग 3,484 लोगों को 1742 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत। तो आप देखिएगा, बात करते हैं यूपी, ये है मैप में यूपी। कुछ दिन पहले ही यूपी के एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क में ऑर्किड की एक रेयर स्पीसीज पाई गई थी। नाम मैंने बताया था आपको, यूलोफिया ऑब्टुसा। क्या? यूलोफिया ऑब्टुसा ऑर्किड की एक रेयर स्पीसी है, यूपी के दुधवा नेशनल पार्क में पाई गई थी। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिनको एमपी के गवर्नर का एडिशनल चार्ज मिल गया है, और एमपी के गवर्नर का आज निधन हो गया लखनऊ में। आप कल मैं पढ़ाऊंगा उसको, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने नई दिल्ली में प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन लॉन्च किया है? तो रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन लॉन्च किया है नई दिल्ली के एम्स में। देखिए, ये जो प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन है, ये दिल्ली पुलिस का कैंपेन है। इसके तहत अभी तक रिकवरी कर चुके 26 जो पुलिस वर्कर्स हैं, उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट कर दिया है। अब जो नए कोविड-19 पेशेंट होंगे, उनको ट्रीट करने के लिए इस प्लाज्मा को यूज़ किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, दिल्ली बहुत चर्चा में है क्योंकि इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक दिल्ली में ही स्थापित किया गया था। उसके अलावा सेरो सर्वे कंडक्ट करवाया गया था, उसका रिजल्ट आ गया है। सेरो सर्वे के अनुसार दिल्ली का हर चौथा आदमी कोरोना वायरस से प्रभावित है, यानी हर चौथा आदमी कोविड पॉजिटिव है। सेरो सर्वे के अनुसार 23.48% सर्वे हुआ था, उनमें से 23.48% कोविड पॉजिटिव हैं। आप देखिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके अलावा डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना लॉन्च की है। तो डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना किसने लॉन्च की है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल जी। और ये जो एस एन श्रीवास्तव हैं, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं। तो दिल्ली पुलिस ने ही प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन लॉन्च किया है एम्स न्यू दिल्ली में, जिसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस फुटबॉलर आंड्रे स्करल, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आंड्रे स्करल ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। 2014 का जिन्होंने फाइनल मैच देखा होगा उनको पता होगा, आंड्रे स्करल का बहुत बड़ा योगदान था जर्मनी को वो मैच जितवाने में। 2014 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के खिलाफ जर्मनी ने जीता था। जर्मनी की बात करते हैं, कैपिटल है बर्लिन। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनर, लेकिन यहाँ के चांसलर का नाम पूछते हैं। जैसे हमारे यहाँ पीएम होता है, जर्मनी में चांसलर हैं। एंजेला मर्कल जर्मनी की चांसलर है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, EICU वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम्स दिल्ली द्वारा EICU वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में जो कोविड-19 से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, उनके विषय में ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए एम्स दिल्ली ने ये EICU नाम का वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। टोटल 2 घंटे का सेशन डेली ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसके अंतर्गत,
और जो लोग भी अपना कंसल्ट करना चाहते हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एम्स जो पटना है उसमें आपको याद होगा इंडिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन, नाम क्या था? कोवैक्सीन। इसको बायोटेक जो कि हैदराबाद में स्थित है उसने बनाया था। तो एम्स पटना में कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कॉप्स फैसिलिटी किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो CSIR इन्होंने कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम कॉप्स फैसिलिटी डेवलप की है। देखिए दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे CSIR की एक लैब है, CMERI यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कॉप्स फैसिलिटी डेवलप की है। इसमें क्या होगा, आप जैसे इस कॉप्स फैसिलिटी के पास जाएंगे, पहली बात तो ये सोलर पावर यानी सोलर एनर्जी से चल रही है। वो आपका टेम्परेचर चेक कर लेगी, आपको मास्क डिस्पेंस कर देगी यानी मास्क प्रोवाइड कर देगी, और उसके अलावा आपका सैनिटाइजर की व्यवस्था करेगी। तो कॉप्स फैसिलिटी को CSIR के CMERI द्वारा डेवलप किया गया है, आप याद रखिएगा। एक डिजिटल एंटी मैनेजमेंट के तौर पर ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। CSIR की बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप देखिएगा। डायरेक्टर जनरल कौन है इस समय? तो शेखर सी मांडे CSIR के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNSC के रेजोल्यूशन नंबर 1267 के द्वारा नूर वली महसूद जो कि तहरीके तालिबान पार्टी के चीफ हैं, उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको पता है नूर वाली महसूद किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये है नूर वाली महसूद, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इनको यूनाइटेड नेशन ने UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन नंबर 1267 के अंतर्गत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है यानी ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब इनकी सारी फिनेंशियल एक्टिविटीज़ पर बाउंडेशन लग जाएगा, आप देखिएगा। नूर वाली महसूद तहरीके तालिबान पार्टी के चीफ हैं जो कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप याद रखिएगा। पाकिस्तान इस समय और चर्चा में है क्योंकि PUBG पर जो कि साउथ कोरियन कंपनी का गेम है उस पर बैन लगाने के कारण चर्चा में है। PUBG का फुल फॉर्म क्या पता है आपको? प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, ये है PUBG का फुल फॉर्म। साउथ कोरिया की कंपनी ने बनाया था, उस पर बैन लगा दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के कल मैंने 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको बताए थे जो कि POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बन रहे हैं चाइना की मदद से। इसमें से 2 आपके झेलम रिवर पर बन रहे हैं, वो कौन है? आज़ाद पट्टन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दूसरा है कोहाला प्रोजेक्ट। ये दोनों झेलम रिवर पर बन रहे हैं। और उसके अलावा तीसरा प्रोजेक्ट है सिंधु रिवर पर बन रहा है, उसका नाम है दियामेर पासा प्रोजेक्ट, ये सिंधु नदी पर है। पाकिस्तान के PM कौन है? इमरान खान। और प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने कस्टमर्स के लिए ई-होम लोन फैसिलिटी लॉन्च की है? तो रिसेंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने ई-होम लोन फैसिलिटी लॉन्च की है अपने सभी कस्टमर्स के लिए। इसमें क्या होगा, आप होम लोन के लिए ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और आपको सारा प्रोसेस डिजिटल प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी और कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ऐसा कहा गया है कि अगर आपके सारे वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो 10 मिनट में ई-होम लोन फैसिलिटी के तहत आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बजाज के चेयरमैन कौन है? तो राहुल बजाज, और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्रा के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान इंडिया की ग्रोथ रेट का नया प्रेडिक्शन क्या है? तो कुछ दिन पहले ही इक्रा ने कहा था कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 21 के दौरान -5.0% रहेगी, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी 5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। अब इन्होंने कह दिया कि इंडिया की इकोनॉमी 9.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी GDP ग्रोथ रेट -9.5% रहेगी इक्रा के अनुसार। इक्रा ने ऐसा क्यों कहा है? पहले कहा था कि लॉकडाउन ओपन हो गया था इसलिए -5% चांस था, लेकिन अब इनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर लॉकडाउन लगा रही है, इसलिए इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2021 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट -9.5% रहेगी, आप देखिएगा। इक्रा की बात करते हैं तो ये मूडीज की एक सब्सिडरी है। फुल फॉर्म क्या है इक्रा का? इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। 1991 में स्थापना हुई थी और चेयरमैन कौन है? अनुज दुग्गल जी। तो इक्रा के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी 9.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी इस फाइनेंशियल ईयर में। ये है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।